दोस्तों, आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है राका का हमला। एक टैक्सी बाजार में आ रही थी। ड्राइवर आगे जनरल मर्चेंट की दुकान पर गाड़ी रोकना, मुझे कुछ सामान खरीदना है। मेरा बच्चा पिछली सीट पर सो रहा है। टैक्सी रोके रखना, मैं कुछ कॉस्मेटिक्स खरीद कर शीघ्र लौटूंगी। क्रीम और बेबी पाउडर यहाँ मिल जाएगा। तभी कार इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ ने महिला का ध्यान आकर्षित किया। मेरा बच्चा! वह टैक्सी ड्राइवर मेरे बच्चे को लेकर भाग रहा है। माँ की पुकार सुनकर दो नौजवान ने भागती टैक्सी का पीछा किया। पकड़ो पकड़ो पुलिस, उस टैक्सी का पीछा करो। तभी बच्चा जाग गया। मुझे रफ्तार तेज करनी चाहिए। आगे रास्ता नहीं है, पीछे पुलिस, पहाड़ी पर चढ़ना चाहिए। वह ऊपर गया है, आओ। हैं, आगे पहाड़ खत्म, वहीं रुक जाओ। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं इस बच्चे को नीचे फेंक दूंगा। अगर इस बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मेरा बेटा। क्यों भाई, पहाड़ पर शोर कैसा? एक सरफिरे ने बच्चे को बंदी बना लिया है और उसकी रिहाई के लिए 1 लाख रुपए मांग रहा है। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। मैं 5 मिनट देता हूँ। अगर तुमने मेरी मांग नहीं मानी तो मैं बच्चे को पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। मेरा बेटा। रुको, मैं रकम लाया हूँ। हो, आखिर किसी के मन में तो बच्चे के लिए प्यार उमड़ा। इस बैग में 1 लाख रुपए भरे हैं। वह बैग खोलता है। करेंसी नोट्स देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। मुझे अपनी टैक्सी तक जाने के लिए बंदूक चाहिए। इंस्पेक्टर, बच्चे की जान बचाने के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं। यह लो बंदूक। जब तक मैं टैक्सी में बैठ न जाऊं, कोई मेरा पीछा न आए। अपने बच्चे और बंदूक को संभालो, मैं जा रहा हूं। और वह डाक फरार हो गया। डाकू। पाठकों, या डाकू की जगह टैक्सी ड्राइवर कहना चाहिए था। एक जगह। सर, फिल्म का सीन है। आसमान में हेलीकॉप्टर पर विलेन और हीरो की लड़ाई होती है। करेंसी नोटों का बैग खुल जाता है और आसमान में सारे नोट बिखर जाते हैं। इसी सीन की शूटिंग के लिए मैंने चाचा चौधरी को नकली नोट लाने को कहा था। वह आ गया है। दोस्त, अफसोस है, आज की शूटिंग तुम्हें रोकनी पड़ेगी। मैंने वह नकली नोट का एक सरफिरे को दे दिए। सचमुच चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तुम्हारे सारे नोटों की रद्दी के 2 रुपये 40 पैसे बने। बोलो दूं? उस अपहरण में मेरे 200 रुपये का टैक्सी का पेट्रोल फूक गया। उत्तरी ध्रुव में भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करने के लिए एक जहाज ठहरा था। सर, हमने यहाँ की भूमि के कुछ नमूने इकट्ठे किए हैं। गुड, उन्हें सुरक्षित रखो। अनुसंधानशाला में इनका परीक्षण करेंगे। यह बर्फ का टीला अजीब लग रहा है, इसे खोदो। और टीले की खुदाई शुरू हो गई। आह, यह किसी मानव की आवाज़ लग रही है। गहरा खोदो। और कुछ देर बाद, मेरे हाथ बंधे हैं, इसके बंधन काट दो। तुम कौन हो? इस जोखिम भरी जगह पर कैसे पहुंचे? मैं राका हूँ। मैं इस बर्फीले इलाके में कैसे पहुंचा? मुझे याद आ रहा है। यह करतूत चाचा चौधरी और साबू की। उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए थे और फिर साबू ने मुझे यहाँ लाकर पटक दिया था। मैं सो गया। मेरे ऊपर बर्फ गिरती रही और मैं इसके नीचे में दब गया। मुझे भूख लगी है। जहाज पर आओ, वहाँ खाना मिलेगा। जहाज पर? बस सिर्फ एक ब्रेड। मिस्टर राका, जहाज पर खाना सीमित है और हमें कई दिनों की यात्रा करनी है। मैं सब कुछ सह सकता हूँ मगर भूखा नहीं रह सकता। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अगर मैं तुम सबको समुद्र में फेंक दूं तो सारा खाना मुझे अकेले
को मिल जाएगा। एहसान फरामोश नहीं, हमें बख्श दो। तुम खुशनसीब हो। जहाज को एशिया की तरफ ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। और जहाज दक्षिण पूर्व को कई दिन तक चलता रहा। दूर जमीन नजर आ रही है। राका, हम एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पहुंच गए हैं। यह अच्छी खबर है। हाँ, वह हिंदुस्तान है जहां मुझे जाना है। अच्छा, मैं चला, तैरकर किनारे पहुंच जाऊंगा। चलो, उस खूंखार जंगली से छुटकारा मिला। लेकिन जाने से पहले राका जहाज में आग लगा गया था। ओह, ये क्या! और कुछ ही क्षणों में जहाज पानी की कब्र में दफन हो गया। इस शहर के लोगों के ग्रह अच्छे नहीं, क्योंकि मेरा पैर यहाँ पड़ चुका है। पहले प्यास बुझा लूं। कई दिनों से मीठा पानी पीने को नहीं मिला। ओह, किस अनपढ़ गवार ने मुझ पर पानी फेंका। तुमने मुझे कोसा, तुम्हारी जिंदगी खत्म होती है। बचाओ, यह लाइब्रेरी में नहीं आ सकता। मिस्टर गोडबोले, तुम इस बार कितनी किताब बड़ी जल्दी वापस करने चले आए। कमरा हिल रहा है, लगता है भूचाल आया है। जान बचाओ, भागो, मुसीबत आ गई। चूहों, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी वह कहाँ से आ गिरा। दिल की धड़कन रुक गई है बेचारा। चाचा जी, उस आदमी को जिसने मारा वह शैतान हुआ रहा। राका, लगता है वह उत्तरी ध्रुव से किसी तरह निकलने में कामयाब हुआ। चाचा चौधरी और साबू, तुम दोनों मेरे पुराने शत्रु हो। मैं तुम्हें भाले में पिरोने जा रहा हूँ। बचाओ। साबू ने लकड़ी का एक तख्ता उठाया। राका ने अपने भाले से वार किया। मैं उसे रोकने में कामयाब हुआ। राका ने पूरी शक्ति से भाले को खींचने की कोशिश की। राका, तुम फंस गए। साबू ने पुरजोर एक झटका दिया और राका लुढ़कता नजर आया। साबू ने उसे दबोच लिया। यह लो रस्सी, इस राक्षस के हाथ पैर बांध दो। जब तक यह आजाद रहेगा दूसरों के लिए मुसीबत बना रहेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जाओ। छपाक। राका गहरे समुद्र में गोते खाने लगा। चलो, लोगों के सिर से एक भय उतरा। सिर्फ कुछ समय के लिए। क्या मतलब? साबू, राका मरा नहीं सकता क्योंकि उसने वेदराज चक्रमाचार्य की अद्भुत औषधि पी रखी है। बंधन खुलते ही वह पानी से बाहर आ जाएगा। वेदराज चक्रमाचार्य की औषधि राका ने कैसे पी? ये जानने के लिए मेरे YouTube चैनल कॉमिक्स तक के फोल्डर में जाके आप राका की प्रथम कॉमिक्स देख सकते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और राका। इसका अर्थ हुआ कि राका के अत्याचारों को समाप्त करने का कोई हल नहीं। निराश ना हो, हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। गुरु सामबोध के पास चलते हैं। चाचा चौधरी के घर पर पटबंधन। चाचा चौधरी अक्सर घर से बाहर रहता है। अगर चोर आ जाए तो अकेली औरत क्या कर सकती है? करमचंद, इस घर में चोरी नामुमकिन है। एक बार चोर ने देखा कि चाची नहाने गई हैं। वह किचन की खिड़की से अंदर घुस गया। तभी लोगों ने देखा कि चोर दर्द से चीखता हुआ बाहर भाग रहा है। वह कैसे? चोर के हाथ रसोई में रखे गर्म तवे पर पड़ गए थे। हाँ, जिस चोर ने अपनी दुर्गति करानी है वह चाचा चौधरी के घर में घुसे। टोपन, चाची घर खाली छोड़कर बाहर जा रही हैं। चोरी करने का यह अच्छा मौका है। और वह रॉकेट कुत्ता, उसको मैं यह हड्डी देकर खामोश कर दूंगा। खोटन, रॉकेट शाकाहारी है, उसका भी इलाज है। लो, यह ब्रेड खाओ। बाप रे, भागो। कुछ देर बाद चाची लौटती है। बहन, जमीन पर ब्रेड पड़ी है, तुम्हारा रॉकेट उसे खा नहीं रहा। कुछ देर पहले मैंने उसे रबड़ी खिलाई थी। सूखी ब्रेड खाकर वह अपना जायका खराब नहीं करना चाहता।
गुरु सांबोध घने जंगल में रहते हैं और कभी शहर की तरफ नहीं आते। क्या उन्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? आदमी सबसे अधिक खतरनाक प्राणी है। गुरु सांबोध, आओ चौधरी, इस बार तुम बहुत दिनों बाद इधर आए। जब तक जरूरी ना हो उजाड़ जंगल में कौन पसंद करेगा आना। थक गए होगे, लो पेय पियो। मैंने ऐसा पेय पहले कभी नहीं पिया। यह शहद और जड़ी बूटियों से बना है। यह फुर्ती और शक्तिदायक है। अब बताओ कैसे आना हुआ? एक बुरे आदमी ने उत्पात मचा रखा है। हम उसे ऐसी जगह बंद करना चाहते हैं जहाँ से वह निकल ना सके। पुरातन काल में भी राक्षस उत्पात मचाते थे और ऋषि मुनियों को यज्ञ करने में विघ्न डालते थे। तब सबको तकलीफ होती थी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यह जंगल अभी सभ्यता से वंचित है, इसलिए यहाँ ऐसे पेड़ हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस वृक्ष का तना खोखला है। तुम उस राक्षस को इसमें बंद कर दो, कहीं राका बाहर ना आ जाए। यह पेड़ जितना जमीन के ऊपर है उससे दुगना जमीन के नीचे। जो कोई इसके अंदर गिरेगा वह जमीन में गहरा दब जाएगा। फिलहाल राका को समुद्र की गहराइयां नापने दो। जब कभी वह ऊपर आए तो उसे इस पेड़ के तने में धकेल देंगे। तब तक यह दुनिया सुरक्षित है। कुछ दिनों तक राका समुद्र में गोते खाता रहा। उसके पेट में खारा समुद्र का पानी भर गया, लेकिन वह मरा नहीं, क्योंकि उसने अमर करने वाली चमत्कारी दवाई पी थी। एक बार उसने पुरजोर ताकत लगाई और उसका हाथ बंधन से मुक्त हो गया। फिर वह तैरकर ऊपर की ओर आने लगा। भागो समुद्री राक्षस। अब्दुल दर्जी, क्यों मियाँ, क्या तकलीफ है? क्यों आंखें फाड़ रहे हो? मुझे अपने लिए नए कपड़े सिलाने हैं। अब्दुल टेलर मास्टर के यहाँ काम नहीं होगा, किसी टेंट बनाने वाली फैक्ट्री में जाओ। क्या कहा? मुझे ना सुनने की आदत नहीं। अरे 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 अम्मा, मुझे छोड़ दो, मेरी पसलियाँ कड़क रही हैं। अब्दुल दर्जी की सिलाई की मशीन एक बार चलनी शुरू हुई कि फिर रुकी नहीं। और फिर तुम सचमुच में एक अच्छे दर्जी हो। कपड़ों की फिटिंग एकदम सही है। मेरा इनाम? कपड़े की कीमत और मेरी मजदूरी दोनों हड़प गए। अल्लाह तुम्हें दोजख में डाले। जब मारूंगा ही नहीं तो दोजख में मुझे कौन डालेगा? रात में शहर बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ओह, बिजली की जो तार छिटक कर टूट गई थी, उससे उसे करंट लगा। अचंबा, तुम्हें इतना पावरफुल बिजली का करंट लगा, फिर भी तुम जिंदा हो। यह तुम्हारी असावधानी की वजह से हुआ। तुम्हें सजा मिलेगी। खचाक, मैं सारी शहर की बिजली गुल कर दूंगा। जो तारें शहर को बिजली सप्लाई कर रही थीं, उन तक पहुंचने के लिए राका ऊपर चढ़ने लगा और राका के भरपूर हाथ से तार कच्चे धागे की तरह कटने लगे। सारा शहर अंधकार में डूब गया। ओह, यह क्या? बिजली चली गई। परीक्षाएं नज़दीक है, मैं पढ़ूंगा कैसे? मरीज का ऑपरेशन कैसे होगा? बिजली के दफ्तर में खर खर ट्रिन ट्रिन। लाजपत नगर में बिजली नहीं है। क्या यह ब्रेक डाउन है? कब आएगी? सत्यानाश। दूसरे दिन, चाची क्या आज खीर बना रही हो? नहीं, रेफ्रिजरेटर नहीं चला, सारा दूध खराब हो गया। शहर में दूध तक बिजली नहीं है। सूचना मिली है कि एक विशालकाय आदमी बिजली के खंभों को गिरा रहा है। विशालकाय आदमी? साबू, लगता है राका वापस आ गया और गुस्से में उसने कोहराम मचा दिया है। हमें उसे बड़े पेड़ के तने में बंद करना होगा। लेकिन उसे घने जंगल तक कैसे ले जाएंगे? ले जाएंगे नहीं, वह खुद वहाँ आएगा। तुम वहाँ पहुँचो और राका के स्वागत के लिए तैयार रहो। मैं उस निर्दयी राक्षस की तलाश में जाता हूँ। आगे जाने पर लोगों की भीड़ ना रास्ता रोक रखा है। मारो, पकड़ो, देखो माजरा क्या है।
पुलिस सुप्रिटेंडेंट चाचा चौधरी को मिला। उसने शहर की बिजली के सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। कई पशु करंट लगने से मर गए हैं। उसे पकड़ना एक समस्या बन गया है। कृपया मुझे उससे निपटने दीजिए। चाचा चौधरी एक बड़ा पैकेट लाया। राका, बिजली के खंभों की तोड़फोड़ बंद करो। चाचा चौधरी, चूहे, जितनी पीड़ा तुमने मुझे दी है उतनी किसी ने नहीं दी। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करने आ रहा हूँ। तुम्हारे जूते पुराने और घिस गए हैं। मेरी तरफ से नए बूटों का उपहार स्वीकार करो, फिर चाहे मुझे मार डालना। सचमुच मुझे अब अपने पुराने जूते बदल लेने चाहिए। चौधरी, मुझे नए बूट पहनाओ। नए बूट में राका ने पैर डाला। आई! वह दर्द से करा उठा। उसने नया बूट उतारकर फेंका तो अंदर से दर्जनों तेज नोकीले कील निकली, जिन्होंने राका का पैर जख्मी कर दिया था। चूहे, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चीलों को डाल दूंगा, अगर तुम मुझे पकड़ पाओ तब ना। वह लंगड़ा रहा है, तेज भाग नहीं सकेगा। शुक्र है कि कार स्टार्ट हो गई। भागती कार पर राका ने भरपूर हाथ मारा। गुस्से में आदमी विवेक खो बैठता है। वह मेरे पीछे आ रहा है। योजना कामयाब हो रही है। एक ड्राइवर खाना खाकर ट्रक पर सवार हो रहा था। जग्गा, समय तो मिलना, बधाइयाँ, बड्डा होके डाके मारदा। अगर तुम अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो जैसा कहा जाए वैसा करो। उस भागती हुई कार का पीछा करो, उसमें मेरा दुश्मन है। ट्रक की स्पीड बढ़ाओ, तेज और तेज। जब तक मेरी कुल्हाड़ी उसका चीर फोड़ न कर दे तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ओह, सब्जी वाला सड़क पार कर रहा है, ब्रेक दबानी होगी। उधर तुमने ब्रेक दबाई, इधर मैंने तुम्हारा गला। आगे जाने पर वह कार खड़ी करके जंगल में घुस गया है। गुस्से में उबलते हुए राका ने जंगल के पेड़ों को तिनकों जैसा काट दिया। ठोकर लगी और चाचा चौधरी गिर पड़ा। तुम्हारी सारी चालाकियां यहाँ खत्म होती हैं। तुम इसी क्षण मरने जा रहे हो। हू हा! इंतजार में बैठा साहू पेड़ से कूदा। ओह, तुम ठीक है, पहले मैं सांड को मारूंगा, फिर चूहे को कुचलूंगा। राका ने बिजली की चमक की तरह कुल्हाड़ी चलाया और साबू फुर्ती से एक तरफ हट गया। यह बहुत तेजी से वार करता है। इससे पहले कि वो संभल पाता, राका ने सांप की जीभ में जैसे फुर्ती से दोबारा वार किया। फिर तीसरा वार। इस बार तेज कुल्हाड़ी साबू के चेहरे को जख्मी करती हुई पेड़ में गड़ गई। तीव्र पीड़ा ने साबू के गुस्से की आग पर घी डाल दिया। साबू ने एक जोरदार वार राका पर किया। यह क्या करते हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। साबू, इस जंगली खूंखार जानवर को इस बड़े बोरे में डालो। साबू ने जब राका को फेंका तो वह गुरु सांबोध द्वारा बनाए गए मजबूत बोरे में चला गया। मुझे बंद मत करो, मुझे बंद मत करो। साबू ने बोरे को उठाया। काफी भारी है, इसको इस छेद में डाल दो। पेड़ के खोखले तने में इस बोरे को समेट लेने की क्षमता है। इस छेद द्वारा वह जमीन के नीचे जड़ों तक चला जाएगा। साबू ने एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाया। इस छेद को बंद करने में यह कार का काम करेगा। राका अंदर उछल कूद मचा रहा है, लेकिन अब वह बाहर नहीं आ सकता। आओ चलें, तुम्हारी चाची खाने पर हमारा इंतजार कर रही होंगी। इसी के साथ दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। जय हिंद।